हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। सारे स्टूडेंट वेट करते हैं जहाँ पर टीचर मिस्टर फ्लावर के नीचे आने वाली थी, लेकिन नांग रिक्वेस्ट करती है कि गॉड ऐसा ना होए, और ऐसा ही होता है। टीचर टर्न ले लेती है और सडनली वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है, और जब उसे मालूम पड़ता है कि वो मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ी हुई है, देन वो उसे किस करने के लिए भागती है, बट वो लड़का उससे किस नहीं करवाता है। आगे दिखाया जाता है नांग को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी कि मिस्टर फ्लावर के नीचे जो भी आएगा, समझो वो कितना ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट रहेगा ना उसके लिए, किस तरह से वो दोनों किस करेंगे। यही सारी बातें आपस में चल रही थी। तभी वहाँ पर साई की एंट्री हो जाती है। अब साई ने यहाँ पर कंपटीशन लगाया है कि देखना मिस्टर फ्लावर के नीचे कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई एक दूसरे को किस करेगा, जबकि साई के मन में खुद ही लड्डू फूट रहे थे पूल को लेकर के। वो बस पूल के साथ वहाँ पर खड़ी होकर के उसे किस करना चाहती थी। लैन और मीना जब साई को देखने लगते तब साई उनकी तरफ देखते हुए कहती है, डोंट वरी, कंपटीशन हम ही जीतेंगे। आगे उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मिस्टर फ्लावर के नीचे एक लड़की के साथ खड़ी हुई मिली थी, और वो उस लड़की की तरफ भागी थी किस करने के लिए। वो बताती है कि उसने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो किस ना कर पाई क्योंकि वो लड़का रेडी ही नहीं था। आगे एक बियर कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जहाँ पर सारी लड़कियाँ मना कर देती है, तो वहीं पर साई रेडी हो जाती है, जबकि लाइन उसे बताती कि इस बियर कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बट फिर भी साई पहनने के लिए तैयार। लेकिन क्यों? वो था पूल। आगे टीचर्स के ना होने का फ़ायदा बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रहे थे। यहाँ पर पूल के बेस्ट फ्रेंड कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि उसी बोर्डिंग स्कूल में एक लड़की से प्यार करता है। तब वो उसे प्रपोज करने के लिए आया था, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अभी वो लड़की कोई आंसर रिप्लाई करती उससे पहले वहाँ पर सर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। बट यहाँ पर एलेक्सा को दिखाया जाता है, जो उस स्टूडेंट से कहती है किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफ सोशल मीडिया और रियलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसी वजह से इस पर नांग कहती है, एलेक्सा तुम्हारी बातें तो समझ से बाहर है। सारे लोग एक दूसरे से बातें करके काफ़ी इंजॉयमेंट ले रहे थे, तो वहीं पर शीन काफ़ी अपसेट थी। वो साइड में चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात पोंग से होती है। पोंग जब शीन को अपसेट देखता है तो वो उसे चॉकलेट गिफ्ट करता है एंड थैंक्स भी बोलता है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे गिफ्ट दिया। जिस पर शीन वॉज लाइक, मैंने गिफ्ट तुम्हें? कब? तब यहाँ पर पोंग बताता है कि एक्चुअली तुम गिफ्ट खुद से नहीं देना चाहती थी ना, तुमने नांग के हाथों भिजवाया था ना, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। गिफ्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सडनली शीन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पोंग को लगता है कि स्माइल उसकी वजह से, लेकिन बाद में पोंग को रियलाइज़ होता है कि शीन के फेस पे ये बड़ी वाली स्माइल थिप की वजह से है। थिप के आने पर शीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज उस वक्त वो थिप को ही मिस कर रही थी, ना कि पोंग को। यहाँ पर शीन और थिप के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है। थिप शीन से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। पोंग ने किसी टाइम में पूछा था शीन से कि उसके लाइफ में सनशाइन कौन है। तब यहाँ पर पोंग आज खुद ही बताता है शीन को कि मैं समझ गया कि तुम्हारी लाइफ में सनशाइन कौन है। जिस पर शीन बताती है, थिप सर, क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और एक बार फिर से पोंग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसे लगता है शीन का झुकाव इस वजह से थिप की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में थिप ने शीन की हेल्प की और अभी भी वो कर रहा है। शीन नांग के पास आती है और उससे पूछती है, तुमने मेरा प्लेसेंट किसको दिया नांग? जिस पर नांग कहती है, ओह शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिस पर शीन कहती है, अब नाटक करना बंद करो। तब यहाँ पर नांग बता देती है कि एक्चुअली तुम्हारा प्लेजेंट बहुत ही अच्छे हाथों में गया है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। बट यहाँ पर शीन को दिखाया जाता है उसे तो थिप के अलावा कोई और दूसरा पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से वो उसे रिजेक्ट करने के बारे में कहती है। जिस पर नांग का कहना था कि सच में थिप सर को देखो, वो कितने ओल्ड फैशन है, उनकी एज भी कितनी ज़्यादा है, एंड प्लस तुम पोंग को देखो, वो तुम्हारी एज का है, और देखना तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा जमेगी। अभी शीन कुछ बोल पाती, नांग कहती है, इस बार सच में मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, कुछ तो करो। इधर पोंग डेकोरेशन में बिजी था, तब उसके पास एक मैप आता है। उस मैप को वो देखता है और फिर उसे फॉलो करने लगता है। उस मैप को फॉलो करते करते वो फाइनली मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ा हो जाता है, और उसे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने उसे हाइड करके रखा था। तब वहाँ पर साई की एंट्री होती है, जिसने बियर कॉस्ट्यूम को वेयर किया हुआ था, और यहाँ पर
पोंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि इस बियर कॉस्ट्यूम के अंदर नांग है। साई पूल को मिस्टर फ्लावर शो करती है कि अब उसे किस करना पड़ेगा और वो उसे किस करने के लिए कहती है, जिस पर पूल भी उसे किस ही कर लेता है और किस करने के बाद उसका गिफ्ट लेकर के वहाँ से चला जाता है। और बाद में साई को तो मानो 440 वोल्ट का झटका लगा था जब पूल ने उसे किस किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आगे थी प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात नांग से होती है। वो नांग से पूछता है कि क्या बात है, वो कुछ परेशान से दिख रही है। तब नांग बताती है, अंकल स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बस इसकी वजह से। जिस पर थी नांग से कहता है, मना किया था ना तुम्हें कि इतना ज़्यादा फूड मत खाया करो, डाइजेस्ट नहीं कर पाई हो ना, देखो। जिस पर नांग कहती है, ये वो वाला पेन नहीं है। आगे थिप को दिखाया जाता है जो ज़बरदस्ती नांग को मेडिसिन दिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि नांग को ये पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा है। तब यहाँ पर थिप नांग पर स्माइल करने लगता है कि क्या वो इतनी ज़्यादा समझदार हो गई है। इस पर नांग कहती है, अंकल आप क्यों हंस रहे हैं। इस पर थिप कहता है, मैं तुम्हें देख करके हंस रहा हूँ, तुम्हारे रिएक्शन की वजह से। नांग मेडिसिन खाने से मना कर रही थी, जिस पर थिप उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खाने के लिए कहता है। नांग खा लेती है और उसके बाद थिप उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे नांग और शिन बहुत सारी बातें कर रहे थे, तभी नांग नोटिस करती है कि मिस्टर फ्लावर तो नीचे गिरने वाला है। अगर बाई चांस मैडम या टीचर ने देख लिया कि इसके अंदर कैमरा है और मिस्टर फ्लावर को हमने यहाँ पर छुपा के रखा है, तो पनिशमेंट तो मिलनी पक्की है। शिन अंदर चली जाती है, मैं चेयर लेकर आती हूँ, तब तक तुम अरेंज करो। और यहाँ पर नांग अरेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर थिप की एंट्री हो जाती है। थिप नांग से कहता है, यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर नांग हंसने लगती है। थिप के पूछने पर नांग बताती है, अंकल आप मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़े हैं, और साथ ही उस फूल के बारे में बताने लगती है कि जो भी इस फ्लावर के नीचे खड़ा रहता है ना, उसे फिर किस करना पड़ता है। कितना रोमांटिक फ्लावर है ना ये। यही सारी बातें कह रही थी, जिस पर थिप उसे चिल्लाकर चुप करवाता है, ये कौन सी बातें कर रही हो तुम। तब वहाँ पर शिन उन दोनों को इस तरह से साथ में देख लेती है कि दोनों ही मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़े हुए हैं। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है थिप उस फ्लावर को निकाल देता है और नांग की अच्छी वाली क्लास लेता है कि दोबारा वो इस टाइप की हरकतें ना करे। शिन नांग से कहती है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें और सर को मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ा होते हुए देखा, क्या सच में तुम सर को किस करोगी। जिस पर नांग कहती है, शिन क्या सच में तुम पागल हो गई हो, ये अंकल है, क्या मैं इन्हें किस करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। आगे साई को बात लेते हुए दिखाया जाता है, बिकॉज बियर कॉस्ट्यूम की वजह से अब उसकी बॉडी से स्मेल आ रहे थे, इसी वजह से बात ले रही थी। और लैन और मीना एज अ गार्ड वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। साई फटाफट फ्रेश होकर के चर्च की तरफ जाती है, जहाँ पर वो पोल से टकरा जाती है। जब यहाँ पर पोल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसके ब्रदर थिप के साथ शिन और नांग दोनों गए हुए हैं, तो वो एक बार फिर से चिढ़ जाती है। जिस पर पोल उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ये भी कहता है कि वो साई को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है और उसकी स्माइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा पोल का कहना था। पोल साई को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसी वजह से वो उसकी केयरिंग करता है, लेकिन साई उसकी केयरिंग को उसका लव समझ रही थी। वैसे तो चर्च में बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है, बट जहाँ पर नांग और साई जैसे लोग हों तो शांति क्या, वहाँ पर अशांति रहेगी। दोनों ही एक दूसरे को टीज करते हैं और फाइटिंग करते हैं, और बीच में थिप उन दोनों को शांत करवाता है। प्रे करते हुए मैडम टीसा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पास्ट में उनके कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आज तक की उस सदमे को भुला नहीं पाई हैं, और इसी वजह से शायद प्रे करते वक्त आज उनके आंखों में आंसू है। प्रेयर फिनिश होने के बाद साई वहाँ से जाने लगती है। थिप उसे रोकता है और उसे गिफ्ट देता है, साथ ये भी कहता है कि कल 12 बजे वो उसके घर पर ज़रूर आए। साई हाँ बोल देती है। आगे शिन को दिखाया जाता है, जो कि थिप के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। थिप के एक्सेप्ट करने पे वो उसे थैंक्स बोलती है, बट थिप की नज़रें तो बस नांग को ही ढूंढने जा रही थी कि नांग कहाँ पर है, और नांग पूल के साथ बातें किए जा रही होती है और हंसी जा रही होती है, जिसे देख करके कुछ टाइम के लिए थिप को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में साई की मॉम को दिखाया जाता है, जो साई के आने की खुशी में वो इतना सारा खाना तैयार कर लेती हैं। तब उनके हस्बैंड आते हैं, जिस पर वो कहते हैं साई अभी नहीं आने वाली है, साई नाइट में आने वाली है, तो तुम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उसके लिए क्यों रेडी कर रही हो। जिस पर मॉम कहती है कि अपनी बेटी के आने की खुशी में मैं इस तरह से पागल सी समझो हो गई हूँ। जिस पर डैड कहते हैं भूलो मत, आज तुम्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले तुम वहाँ जाओ। इधर साई को दिखाया जाता है, जो थिप से मिलने के लिए आती है। थिप उसे गिफ्ट देता है और बताता है कि ये गिफ्ट डैड की तरफ से है, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही साई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कभी भी उसके डैड ने उसे गिफ्ट नहीं दिया था, और फर्स्ट टाइम अपने डैड के नाम पर गिफ्ट पा करके वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि बस उस गिफ्ट को पकड़ के वो रोना स्टार्ट कर देती है।
जिस पर थीप कहता है एटलीस्ट एक बार ओपन करके तो देखो इस गिफ्ट में क्या है। जिस पर साई रोते हुए कहती है इस गिफ्ट बॉक्स में जो कुछ भी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, थैंक यू सो मच। साई को दिखाया जाता है जो फर्स्ट टाइम क्रिसमस की छुट्टियाँ अपने डैड के साथ इंजॉय करना चाह रही थी। थीप उसे टिकट निकाल कर दे देता है कि उसे जल्दी जाना चाहिए। साई वहाँ से चली जाती है। आगे थीप को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट को थैंक्स बोलता है क्योंकि ये आइडिया सर्वेंट का था। वो गिफ्ट थीप के डैड ने नहीं दिया था, थीप की तरफ से था। थीप चाहता था कि शिन और डैड के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब दूर हो जाए। आगे सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है क्रिसमस की छुट्टियों में वो एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे थे, तो इसी वजह से सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। टीचर्स भी उनके साथ में जाने वाले थे बट फिर भी वो लोग खुश थे। इधर बॉयज़ के सेक्शन में भी सारे बॉयज़ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे क्योंकि जहाँ पर गर्ल्स जा रही हैं वहीं पर बॉयज़ भी जा रहे थे। जिस पर पूल अपने ब्रदर पोंग से कहता है कि वो भी साथ में चले बिकॉज़ वहाँ पर शिन है, लेकिन पोंग जाने से मना कर देता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा और तुम बार बार शिन का नाम लेकर के मुझे क्यों टीज़ करते हो, क्या मैंने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जिस पर पूल कहता है तुम्हारे फेस पर ही दिख रहा है कहकर वो चला जाता है। और सच में यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है जो शिन को मिस कर रहा था। सारी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी क्योंकि वो जिस ट्रिप पर गए थे वो बीच साइड था और सब लोग नहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि नहाने में बिजी थे और बॉयज़ वहाँ से जा रहे थे। फिर क्या वो लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पीछे से वहाँ पर सारी टीचर भी आ जाती हैं और सब वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उनमें से एक टीचर कहती है कि बताओ किस गर्ल का फिगर सबसे ज़्यादा अच्छा है और शेप में है। जिसमें सारे बॉयज़ कहने लगते हैं बहुत ज़्यादा दूर है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। जिस पे कॉन्ग कहता है एक मिनट, ये गर्ल्स की वॉइस में किसने कहा। सब के सब डर जाते हैं। उसके बाद सब लोग 1 2 3 काउंट करते हैं और एक साथ टर्न होते हैं जहाँ पर उन्हें टीचर्स दिखती हैं। और फिर क्या अगले सीन में उन सभी को अच्छी वाली पनिशमेंट मिलती है। आगे सारी गर्ल्स के बुलाने पर भी कोई भी बॉयज़ उनकी तरफ नहीं देखता है और नहीं जाता है, ये सोचते हुए कि इस बार टीचर तो छोड़ेंगी नहीं। इस पर सारी लड़कियां काफी परेशान भी हो जाती हैं कि इन्हें क्या हो गया। आगे टीचर किम को दिखाया जाता है जो बीच साइड पे खड़े होकर के काफी अपसेट थी और अपने पास्ट के बारे में सोचती है। किसी टाइम में टीचर किम भी बोर्डिंग स्कूल में ही थी। उन्हें एक लड़के से जब प्यार हो जाता है, दोनों ने एक साथ वादे किए थे कि कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस लड़की को अब्रॉड जाना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए। और बाद में टीचर किम को मालूम पड़ता है कि उस लड़के ने तो उन्हें धोखा दिया, उसने तो शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। और उसके बाद वो चर्च में आती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी लाइफ चर्च में ही गुजारेगी। टीचर किम की आंखों में आंसू देख करके नांग भी रोने लगती है। टीचर के पूछने पर नांग बताती है मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स को। पीछे से शिन भी आ जाती है और नांग को रोते हुए देख करके वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। टीचर उन्हें हैंडल करती हैं।